Hello students, welcome to Decode NCERT. Today we will discuss about NCERT solutions of class 6th Ganita Prakash, which is our old NCERT book. आज हम करेंगे 2.6 which is comparing angles. हमने चेक करना है कि आज एंगल्स को कैसे कंपेयर किया जाता है. ओके सो देखिए उसमें सबसे पहले हम करेंगे कंपेयरिंग एंगल्स बाय सुपर इम्पोजिशन. सुपर इम्पोजिशन का मतलब है कि एंगल्स को, जैसे एक एंगल गिवन है, दूसरा एंगल गिवन है, एक एंगल को उठा के दूसरे पे एज इट इज पोजीशन करनी है उसकी. दैट इज सुपर इम्पोजिशन. ठीक है, अब देखिए हमारे पास एंगल्स ये हैं. लेट्स कंपेयर एंगल एबीसी एंड एंगल पीक्यूआर. हमने इनको कंपेयर करना है. तो कैसे आएगा? एक एंगल एबीसी ले लिया, एक एंगल पीक्यूआर. अब पीक्यूआर जो यहाँ पे क्या है, ये बड़ा है. ठीक है, बड़ा है तो हमने इसको प्लेस किया. तो पी क्यू आर कहाँ पे आया? बाहर आया है ना. और ए बी सी भी ऐसे आया. तो हमारे पास क्या बना जब हमने इनको कंपेयर किया? तो हमारे पास आया मैच वर्टेक्स. उनके वर्टेक्स जो है वो मैच हुए और मैच वन रे. एक रे जो है वो भी मैच हुई. कौन सी? जो बेस वाली रे थी. ठीक है, और जो बड़े वाला था वो बड़ा आ गया. यहां से हमें जब कंपेयर किया तो हमें क्या पता चला? we note that एंगल पी क्यू आर जो इज बिगर. जो एंगल पी क्यू आर था वो क्या है? हमारे पास बिगर है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है जब हम कई बार हम देखते हैं समटाइम एंगल्स कैन बी इक्वल. कई बार एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं. ठीक है, हो जाते हैं. तो जैसे लेट्स कंपेयर एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एम एन ओ. जब इन दोनों को कंपेयर किया तो ये दोनों एंगल्स क्या है? इक्वल हैं. ठीक है, इनको किया जब इनका सुपर इम्पोजिशन किया तो हमारे पास क्या आया? एंगल ये एम एक्स एक पोजीशन आई, वाई एन एक पोजीशन आई और जेड ओ एक पोजीशन आई. तो ये तीनों ओवरलैप कर गए. ठीक है, जब इक्वल होती है तो एंगल्स जो है वो ओवरलैप कर जाते हैं. ठीक है, उसके बाद ये तो थी आपकी बेसिक सी इंट्रोडक्शन. अब हम करते हैं नेक्स्ट फिगर इट आउट के क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फोल्ड अ रेक्टेंगल शीट. रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर लेना है, हमने उसको फोल्ड करना है. देन ड्रॉ अ लाइन अलोंग द फोल्ड क्रिएटेड. हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है जिससे हमने फोल्ड को क्रिएट किया हुआ है. ठीक है, नेम एंड कंपेयर द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द फोल्ड एंड अदर साइड ऑफ दिस पेपर. ये मैं एनसीईआरटी बुक से रीड कर रही हूँ, आप भी अपनी बुक से रीड करना. ठीक है, मेक डिफरेंट एंगल्स बाय अ फोल्डिंग अ रेक्टेंगल शीट ऑफ पेपर एंड कंपेयर द एंगल्स विच इज लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल यू मेड. हमने कौन सा लार्जेस्ट बनाया और कौन सा स्मॉलेस्ट बनाया. एक बार जो इन्होंने दिया हुआ है हमने वैसे करना है, और दूसरी बार हमने खुद से उसका फोल्ड करके चेंज करना है. ओके, अब देखिए सबसे पहले हमारे पास जो फिगर है वो ये है. ठीक है, तो इस फिगर में हमारे पास दिया हुआ है कैसे है. अब ये है शीट, रेक्टेंगुलर शीट ली है. ठीक है, इसका हमने फोल्ड किया इस साइड को. तो यहाँ से हमारे पास क्या आया? इसकी हमने नेमिंग दी. ठीक है, तो हमारे पास क्या आया? जैसे हमने इसका नेम दिया है, हेयर टू एंगल्स फॉर्म्ड. यहाँ पे दो एंगल फॉर्म हुए. कौन कौन से? एंगल ए बी सी एंड एंगल ए बी डी. तो यहाँ से क्या पता चल रहा है हमें? जो हमारा एंगल ए बी सी जो है वो क्या है? बड़ा है. ठीक है, ओके. सो इसके बाद हमने अब क्या करना है? और एंगल्स क्रिएट करने हैं. सो मैं नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ. अब देखिए फिर हमने और एंगल्स बनाने थे तो हम क्या करेंगे? टू मेक अदर एंगल्स. अदर एंगल बनाने के लिए वी कैन मेक द क्रीज मोर स्लांटिंग एंड नॉन स्लांटिंग. ठीक है, हमने उसको, जो हमारे पास रेक्टेंगुलर शीट थी, हमने उसको अदर एंगल्स बनाने के लिए हमने उसको और स्लांट करना है और लेस स्लांट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम मोर स्लांट में ले लेते हैं और लेस स्लांट में ले लेते हैं. तो मोर स्लांट में हमारे पास क्या आएगा? देखिए हमने, हमारे पास जो फोल्ड की हुई शीट थी हमने उसको और ऐसे तिरछा फोल्ड किया. तो हमारे पास क्या? दो एंगल फिर भी बन के आए. इस वाली को हमने वैसे ही थोड़ा सा मूव किया. ठीक है, तो हमारे पास जब हम इसको और पिछले वाली इमेज को कंपेयर करेंगे, हमारे पास यहाँ पे दो एंगल्स फॉर्म होके आ रहे हैं. कौन कौन से? एंगल एम ओ एन एंड एंगल एम ओ पी. ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या बन के आ रहे हैं? थोड़ा सा ही किया है, तो ई एफ एम और ई एफ जी. ठीक है, अब इसमें क्या है? दोनों एंगल सेम है ये. ठीक है, इक्वल उस पे है. तो ये क्या है? दोनों एंगल सेम है. बट इसमें क्या है? एंगल
मतलब जब हम इसको पिछले वाली से कंपेयर करेंगे तो उसमें और इसमें सेम है, ठीक है, सेम डिफरेंस है, कोई अदर चेंजेस नहीं आ रहे हैं, सेम एंगल्स आ रहे हैं। जब इस जो ये वाली फिगर है इसको और जो पिछले वाली जो फिगर थी उस वाली फिगर को हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जो एंगल MON है, ये MON, इट इज लार्जर देन एंगल ABC। जो एंगल ABC था उससे लार्ज है, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए जब हम यहाँ पे ऐसे देखिए ABC कौन सा, ABC इससे MON ये बड़ा है ना, तो ये बड़ा आ जाएगा। अब MOP कौन सा है, MOP ये है, तो MOP किससे छोटा है, MOP जो है वो छोटा है ABD से। अब ABD बड़ा है, MOP छोटा है, ठीक है, तो ये कंपैरिजन किया है हमने। ओके, सो वी गेट स्मॉलर एंड बिगर, तो यहाँ पे हमें स्मॉलर और बिगर दोनों मिल रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, वी कैन मेक हॉरिजॉन्टल क्रीज। अब हमने यहाँ पे अगर बड़ा एंगल बनाना था हमें, तो हमें हॉरिजॉन्टल करना था। जैसे ये वाली थी, अगर इस बड़ा बनाते तो हम इसको पूरा ही सीधा कर देना था ऐसे। हॉरिजॉन्टल ये होती है ना ऐसे में, और वर्टिकल ऐसे होती है ऐसे, और हॉरिजॉन्टल ऐसे होती है। ओके, so it is all about your question number 1. Now move to question number 2. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, इन ईच केस डिटरमाइन विच एंगल इज ग्रेटर। ठीक है, हर केस हमने डिस्कस करना है जिसमें कि कौन सा एंगल ग्रेटर है एंड वाई, रीजन भी देना है, एंगल AOB एंड एंगल XOY। अब AOB और XOY दो एंगल्स हैं हमारे पास, ठीक है, हमने उसकी फिगर्स भी ड्रॉ करनी है, मतलब चेक करना है हमने कि कौन सा एंगल बड़ा है। तो सबसे पहले हम इसमें 3 केस अराइज कराएंगे, ठीक है, जैसे एंगल्स को बड़ा छोटा करके। ओके, अब देखिए फर्स्ट केस में हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट विल ड्रॉ द एंगल्स। सबसे पहले हमने एंगल्स ड्रॉ किए, तो ये बनाया हमने, ठीक है, AOB ये बनाया, ये सबसे बड़ा एंगल बनाया, एक हमने XOY छोटा बनाया, ठीक है, ये केस। तो इस केस में हमारे पास क्या लगा, हमें AOB जो है बड़ा है हमारे पास, ठीक है, साफ साफ दिख रहा था यहाँ पे। जब हमने सेकंड केस ड्रॉ किया तो उसमें हमारे पास क्या बना, अब देखिए जैसे AOB ये तो बड़ा ही था, अब जो XOY था उसको भी हमने थोड़ा सा बड़ा किया, तो इसमें क्या आया हमारे, क्लियरली वी सी दैट एंगल AOB इज बिगर। इसमें भी हमारे पास एंगल AOB जो था वो बड़ा आया, ठीक है। अब जब थर्ड वन हम बनाते हैं तो उसमें क्या आ रहा है, देखिए AOB, ठीक है, और यहाँ से हम जब रेड एंगल ड्रॉ कर रहे हैं तो ये तो चीज़, ए तो पोर्शन ही नहीं आ रहा है, ठीक है, हमारे पास क्या आ रहा है, B और C जो है वो सेम लाइन पे पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो हम हमारा एंगल्स क्या बने, एंगल AOB एंड एंगल XOC। ओके, सो ये थे हमारे 3 केसेस अराइज हो रहे हैं, और यहाँ पे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि एंगल AOB और एंगल XOC और XOB जो है हमारे पास क्या है, इक्वल है। ओके, सो यहाँ से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि हमारे यहाँ पे 3 केसेस अराइज होते हैं, और हमने हर चीज़ डिस्कस कर ली, ठीक है, हमने बता भी दिया कौन सी चीज़ बड़ी है ड्रॉ करके फिगर से। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, विच एंगल इज ग्रेटर एंगल XOY एंड AOB। ठीक है, गिव रीजन, हमसे रीजन भी पूछा है, और पूछा है कि कौन सा एंगल जो है हमारे पास बड़ा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम एंगल्स को ड्रॉ करते हैं। तो अब देखिए ये है हमारा, है ना, XOB AOY, ठीक है, AOB एंड XOY, ये वाली लाइन नहीं, इसको आपने सपोज नहीं करना है, ठीक है, ये मेरे से थोड़ा सा ड्रॉ करने में मिस्टेक हो गई थी। सो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, सिंस वर्टेक्स इज सेम वर्टेक्स आ रहा है, ठीक है, वी ट्राई टू सुपर इम्पोज रेज, हमने सुपर इम्पोज रेस को सुपर इम्पोज करने की कोशिश की है यहाँ पे, ठीक है। तो आफ्टर सुपर इम्पोजिंग, हमने जब इसको सुपर इम्पोज किया तो हमारे पास क्या है, एंगल XOY जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, बिगर आ रहा है, ठीक है। जब हमने इसको तोड़ के देखा तो हमारे पास कैसे आया, ये देखिए XOY, ये जो XOY है वो ऐसे है, ठीक है, और ये AOB जो है वो इस पोजीशन में है, ठीक है, समझ में आया। सो
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए, अगर हमने एंगल्स को सुपर इम्पोज करके कंपेयर नहीं करना होता तो हम उनको कैसे कंपेयर करते? ठीक है, तो इसके लिए हमें, जैसे हम सुपर इम्पोज कर रहे थे तो एंगल के ऊपर एंगल ड्रॉ कर रहे थे, ठीक है, तो हमने कैसे इम्पोज करना था? उसको हमने कैलकुलेट करना पड़ना था, हमें उसकी वैल्यूज को। पर हमने कैसे करना था? हमने सर्कुलर पेपर को लेना था एंड मार्क पॉइंट करने थे, ठीक है। फिर मार्क पॉइंट करने के बाद उसको ड्रॉ करना था। ओके, अब देखिए, जैसे मान के चलो, फिर हमने उनकी आर्म्स को रोटेट करके चेक करना था, तो हमारे पास ये बहुत सारा कैलकुलेटिव पोर्शन होना था ना। तो इसलिए हमने इसकी शॉर्टेस्ट तो नहीं है, आपकी एनसीईआरटी बुक में है ये, सुपर इम्पोजिशन की, ठीक है। तो हमने इसको ड्रॉ किया बाय सुपर इम्पोजिशन। सो इट इज ऑल अबाउट योर exercise 2.6, which is comparing the angles. So thank you, bye bye.